ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि। सभी प्रियजनों को हार्दिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबको प्रणाम, अभिवादन स्वीकार हो। आज शुक्रवार का दिवस और सायंकाल की वेला सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं और सुरम्य सुंदर सुवासित शांत हरा भरा वातावरण है। प्रकृति की गोद में, धरती माँ के आंचल में, औषधि वनस्पतियों के मध्य उद्यान में, बाग बगीचे और खलिहान में सर्वत्र ही प्रकृति और पुरुष का यह कमाल, आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य कण कण में, क्षण क्षण में विराजमान है। आओ हम अपनी प्रिय मातृभूमि धरती माँ को प्रणाम करें। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। धरती माता, गौ माता, गंगा माता, सावित्री, गायत्री माता, वेद माता, यही हमारे जीवन का तो आधार है। यदि हम अपने जीवन में प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यही तो तीनों तत्व हैं जो तत्व ज्ञान कहलाते हैं। इन तीनों तत्वों को जान करके ही हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, सुख, शांति, आरोग्य और परम धाम को प्राप्त होते हैं। वेद में मंत्र कहा, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। स्वस्ति के मार्ग पर चलो, श्रेय मार्ग पर चलो, कल्याण के मार्ग पर चलो। श्रेय अर्थात कल्याणकारी जो स्वस्ति का मार्ग, धर्म का मार्ग है, पुण्य का मार्ग है, शांति का मार्ग है, इस मार्ग का अवलंबन करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीते हुए संसार में सैकड़ों वर्षों की आयु को प्राप्त करें। जीवन का सार है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुष्य बने दिव्य जन्म को प्राप्त करें। दिव्य जन्म, देवों का जन्म, दिव्य जन्म, श्रेष्ठ और महान पुरुषों का जन्म, जिसमें दिव्यता, जिसमें ज्योति हो, जिसमें प्रकाश हो, जिसमें अंधेरा ना हो, अंधकार अज्ञान ना हो, जिसमें सत्य का, धर्म का, वेद का प्रकाश हो, वही वास्तव में श्रेय मार्ग है। दूसरा प्रेय मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, भौतिक मार्ग है, जिस पर इंद्रियों को, मन को अच्छा लगता है, मनमोहक है और प्रिय, सुंदर लगता है। तो हम प्रिय मार्ग को भी जाने, श्रेय मार्ग को भी जाने। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः
श्रेयो ही योगे अभिप्रेतसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। संसार में दोनों प्रकार के मनुष्य हैं। एक जो प्रिय मार्ग का अवलंबन करते हैं, दूसरे श्रेय मार्ग का अवलंबन करते हैं। श्रेय और प्रेय में भेद है। एक मन को, इंद्रियों को प्रेरित करता है, अच्छा लगता है, और एक कल्याण करने वाला, मुक्ति प्रदायक है। इसको शास्त्रों में दूसरे ढंग से भी कहा है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग कहते हैं वैराग्य के मार्ग को, जिसमें समस्त संसार के मोह माया मिथ्या बंधनों का परित्याग संभव है। वैराग्य को प्राप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग, संसार में प्रवृत्त होना, प्रवेश करना, संसार के भौतिक ऐश्वर्यों की कामना करना और उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हुए जीवन के अंदर उस प्रकार का आचरण करना। तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, इसी को ही दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक या भौतिक भी हम कहते हैं। इसी को उपनिषदों के शब्दों में संभूतिम च विनाशम च कहा है। इसी को ही विद्याम च अविद्याम च कहा है, और इसी को ही धर्म का मार्ग और कर्म का मार्ग कहा है। यही एक मार्ग शरीर का मार्ग है, श्रम का मार्ग है, और एक मार्ग आत्मा का आध्यात्मिक मार्ग है। तो मनुष्य को जीवन के अंदर विद्या अविद्या दोनों को जानना चाहिए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, परंतु अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या रूपी अमृत का प्राप्ति करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में शास्त्रों का आदेश उपदेश अपने आचरण में लाना है, करना है। इसी के लिए योग, भक्ति, पूजा, ध्यान, उपासना, अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के प्रपंच, विभिन्न प्रकार के कर्म, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, संस्कार और अनुष्ठान किए जाते हैं। तो कर्म मार्ग में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उनको प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य विभिन्न कर्मों को करता है। उन कर्मों में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं जो शरीर से संबंधित हैं, भौतिक पदार्थों से संबंधित हैं, जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। इस प्रकार जीवन जीने के लिए, शरीर के लिए जो आवश्यकताएं हैं, भूख लगती है तो भोजन करना है, और तन को ढकने के लिए वस्त्रों को पहनना है, और इसी प्रकार से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी धन धान्य ऐश्वर्य साधनों का उपयोग करना। सांसारिक मार्ग प्रेय मार्ग है और कर्म मार्ग है, और जीवन में आवश्यक भी है, क्योंकि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो अंत समय तक रहती हैं। जब तक हमें शरीर में रहना है तो बुभुक्षा, भूख को भी मिटाना है, और वस्त्र तन को भी ढकना है, और इसके साथ साथ में अपने और आवश्यकताओं को भी पूर्ण करना है। तो ऋषियों ने बहुत सुंदर मार्ग बनाया हुआ है, उसको संस्कारों से सजाया हुआ है। जब जन्म होता है तो जन्मना जायते शूद्र, हम सब अज्ञानी अविवेकी होते हैं, और माता पिता के द्वारा जन्म लेकर के और उन संस्कारों को प्राप्त करते हैं। अलग अलग परिवारों में, अलग अलग सामाजिक परिवेश में विभिन्न प्रकार के परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं को, भाषाओं को, शिक्षाओं को और उन नीतियों को हम प्राप्त करते हैं। संसार तो एक है, ये पृथ्वी एक है,
परंतु इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मनुष्य समुदाय हैं। काली चमड़ी के हैं, गोरी चमड़ी के हैं, सांवले हैं और पीले हैं, काले हैं, सभी प्रकार के, ठिगने, लंबे, पतले, दुबले, हर प्रकार की मनुष्य प्राप्त हैं, पाए जाते हैं। उनमें भी यदि हम वर्गीकरण करें तो मनुष्य तो दो ही प्रकार के होते हैं, आर्य और अनार्य, अच्छे बुरे। स्वभाव चरित्र के आधार पर हम साधु असाधु, सज्जन असज्जन वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर भी शास्त्रों के अनुसार और बारीकी से यदि हम देखें तो 4 प्रकार के विभाग, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, बाहु राजन्य कृतः, ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्र जायेत। इस प्रकार शरीर में 4 भाग होते हैं। मस्तक है ऊपर का भाग, उसके बाद भुजाएं हैं, छाती है, और उदर भाग है और अधोभाग है। 4 भागों में वर्गीकरण करते हुए कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मनुष्य 4 प्रकार का हो जाता है कर्म करने से, गुण कर्म स्वभाव से। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं, विवेकी जन हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, और जो सतत ही ज्ञान की विद्या की साधना में लगे रहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। अर्थात जो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए ब्रह्म में विचरण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्रकृति और पुरुष को समझते हैं, जानते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य कहे जाते हैं, जो विद्या और ज्ञान में रमे हुए हैं, ब्राह्मण हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य शूरवीर, योद्धा और क्षत्रिय कहलाते हैं, जो परोपकार करते हैं, अर्थात दूसरों की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, विश्व की रक्षा, दीन जनों की रक्षा, सुरक्षा में अपना कार्य देते हैं, बल की उपासना करते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं, शासक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे व्यक्ति होते हैं जो वैश्य कहलाते हैं, विश्व प्रवेश ने अर्थात व्यापार करने वाले, कृषि वाणिज्य करने वाले और अनेक प्रकार के विविध प्रकार के कर्मों को, कला कौशल को करने वाले, लेन देन करने वाले, सभी प्रकार का व्यापार करने वाले वणिक समुदाय को वैश्य कहा गया है, जो समृद्धि, धन आदि अन्नों का उत्पादन, रक्षण और वितरण करते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ समुदाय, जो इसको शूद्र कहा गया है, श्रमजीवी, श्रम अर्थात जिस प्रकार पैर समस्त शरीर को धारण करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसी प्रकार से समाज के वो वर्ग जो मेहनत करता है, शारीरिक श्रम, तपस्या करता है और दिन रात कड़ी मेहनत करता है, जिसके पास बुद्धि बल नहीं, धन का बल नहीं और पद का बल नहीं, वह जो सामान्य व्यक्ति है, वह भी अपने परिश्रम के द्वारा, तपस्या के द्वारा, श्रम के द्वारा, चतुर्थाश्रमी, वह अपने जीवन को जीता है। तो श्रम सभी को करना चाहिए। तो हम सभी शूद्र हैं, सब श्रम करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं और लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो वैश्य हैं और सब अपने शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से। तो हम क्षत्रिय हैं, हमारी भुजाएं भी हैं। सभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ज्ञान और विद्या के द्वारा सोच विचार करके विवेक से कर्म करते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। तो हर एक मनुष्य के जीवन में चारों प्रकार के गुण हैं और जिसमें जो गुण की अधिकता है वह उसी वर्ग का कहा सुना माना जाता है। तो जो अधिकतम समय अपने विद्या और ज्ञान के विकास में लगाते हैं, तो उनको ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म की साधना में लगे हुए हैं।
ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, जो बल की साधना में लगे हैं, जो शक्ति के उपासक हैं क्षत्रिय कहलाते हैं, और जो धन के उपासक हैं कुबेर हैं श्री समृद्धि वो वैश्य कहलाते हैं। जो श्रम और मेहनत पुरुषार्थ में लगे हुए हैं वो शूद्र कहलाते हैं। इसमें कोई भी बड़ा ऊंचा नीचा इस प्रकार का भाव नहीं, परंतु सारे ही गुण आवश्यक हैं और हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में चारों प्रकार के कर्मों को करें, विद्या और ज्ञान को भी प्राप्त करें, विवेक और बुद्धि से अपने कार्यों को करें और अपनी सुरक्षा संरक्षा पारिवारिक सामाजिक राष्ट्र के प्रति दायित्वों को पूर्ण करें। इस प्रकार से हम धन का उपार्जन भी करें, श्री समृद्धि की भी उपासना करें। हमारे पास सभी प्रकार का धन धान्य समृद्धि भी होना चाहिए। और चौथा, हम श्रम भी करें, मेहनत भी करें, तपस्या करें। शारीरिक श्रम से भी शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, शक्ति और पुरुषार्थ का श्रम बल, सेवा बल, ये सभी बल आवश्यक हैं। हम सब इस बात को समझें। प्रकृति में, संसार में हर एक जर्रा जर्रा, हर एक कण कण, हर एक वस्तु यही तो हमको सिखा रही है, यही तो हमको दिखा रही है कि हम अपने जीवन को प्रकृति धरती माँ के सानिध्य में साथ में मिल कर के जिए। देखिए पत्ता पत्ता किस प्रकार से परमात्मा की रचना है, किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, और किस प्रकार से इस एक एक पत्ते की बनावट कारीगरी हम देख सकते हैं। तो इस तरह प्रकृति के इस मनमोहक सुंदर संसर्ग में रहते हुए, वातावरण में रहते हुए हम अपने जीवन को भी हरा भरा बनाएं, सुंदर बनाएं। क्योंकि कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा जीवन सत्य हो, शिव हो और सुंदर भी हो। सत्यम शिवम सुंदरम की इस कल्पना और भावना के साथ में आज का ये विषय संपन्न करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम स्वस्ति 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 ओम।